सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अन्न के भंडार कर रही होगी। आज हम बात क्या करेंगे? आज मैं आपको कुछ अपने अनुभव बताने वाली हूँ और आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग माँ को कितना समझे हैं। क्योंकि बहुत से देखिए, किसी को 10 साल भक्ति को हो जाता है, 20 साल हो जाता है, 2 साल 4 साल, जितना भी भक्त जो माँ के होते हैं वो माँ को जितना जानते हैं उनको उतना कम ही लगता है। क्योंकि माँ को समझना तो शायद हम लोगों के बस की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि एक प्रेम का अनुभव जो माँ करवाती है, वो प्रेम का अनुभव तो हम लोग सब समझते ही हैं, उतने प्रेम का अनुभव तो हम लोग जानते हैं। तो कैसा अनुभव आपके जीवन का रहा वो भी बताइएगा। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो माँ की आज्ञा से मैं आज आपको एक दो बताती हूँ, जिससे कि आप लोग समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि हम माँ को कैसे समझें। बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं, बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि हम कौन सा मंत्र करें, जाप करें, कौन सा हमें कर रहे हैं, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, हमें ये चीज़ें नहीं महसूस हो रही हैं, क्या माँ हमसे प्रसन्न है, क्या माँ हमसे खुश है। देखिए, जब मैं एक बात बताऊं, जब मैं अपनी माँ की भक्ति, क्योंकि मैं पहले भी बताई कि मैं तो शिव जी की ही भक्ति करती थी, जब मैं माँ की भक्ति करी, शुरुआत करी, मैंने माँ की भक्ति की, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं मंत्र कौन सा करूं, अनुभव क्या होते हैं मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था। मतलब शिव जी की पूजा तो मैं तब से कर रही हूँ जब से मुझे इष्ट क्या होता है ये भी नहीं पता था। लेकिन जब माँ आई तो माँ के बारे में, क्योंकि माँ एक उग्र शक्ति, माँ एक बोलते थे सब लोग की, डराते थे माँ के प्रति, नहीं करना चाहिए, शमशान की शक्ति है, ये सब। और मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। मुझे लगता था मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे बार बार स्वप्न में माँ के दर्शन होते थे, बार बार मेरे मन जो था वो माँ की तरफ खींचा चला जाता था। ऐसा लगता था कि अगर मैं छोड़ भी रही हूँ तो माँ मुझे छुड़वाना नहीं चाहती है। अब क्या मंत्र करूँ, अनुभव कैसे होते हैं, अनुभव बंद कैसे होते हैं, क्या कुंडलिनी शक्ति होती है, कुछ भी मुझे नहीं पता था। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं एक टीचर थी, मैं टीचिंग करती थी, पढ़ाती थी बच्चों को, और अचानक से ये माँ की ही शायद की भक्ति में आना था। जॉब छोड़ी, सब करी, इसके बाद में माँ की जब सेवा मिली, माँ की करी, तो एक, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करती थी। मैं सवारी पर भी भरोसा नहीं करती थी। मैं कुंडलिनी होती है, अपना जन्म होते हैं, पहले के जन्म होते हैं, इन सब पास्ट लाइफ होती है, ये सब चीज़ों पर मेरा विश्वास नहीं था। क्योंकि मेरा विश्वास तो यही था, जो दिख रहा है वही सही है। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे जब अगर माँ अपनी तरफ खींच रही है तो कोई ना कोई तो बात ज़रूर होगी, कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर चाहती होंगी। मैंने माँ की, जैसे आप लोग हर जगह देखते हैं वैसे ही माँ की पूजा में की कैसे होती है, क्या करें, मूर्ति रखें ना रखें। अब ये भी होता था, बहुत से लोग कहते नहीं, मूर्ति नहीं घर में रख सकते, फ़ोटो नहीं रख सकते, पूजा नहीं कर सकते। अब मैं कि जब तक तस्वीर नहीं होगी मेरा तो भाव ही नहीं जुड़ेगा। मतलब उतनी, क्योंकि पहले उतनी भक्ति तो थी नहीं। अब तो ये है कि अब तो आंख बंद करके माँ की ही छवि दिखती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये होता था कौन सी तस्वीर बिना तो नहीं होगा। तब मेरे मन में एक चीज़ आई कि नहीं, मैं तो रखूँगी माँ की तस्वीर। पहले मैंने मूर्ति नहीं रखी थी, माँ की मैं तस्वीर रखूँगी और मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि माँ है, माँ तो किसी का बुरा नहीं कर सकती। और मैंने माँ की पूजा करी। पूजा करते करते थोड़ा जैसे जैसे समय बीतता गया, होता गया, मुझे माँ के और अनुभव होते गए। अब मैं उनको कहूँगी कि वो अनुभव थे, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था कि अनुभव थे। मुझे ऐसे लगता था कि वो तो सपना है, वो तो ऐसा है, मतलब इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे कभी भागी नहीं। आप लोगों को बताऊँ तो कि सिद्धि क्या होती है, शक्ति क्या होती है, मुझे मंत्र सिद्ध करना है, मुझे कुंडलिनी अवेकिंग करना है, मुझे आज्ञा चक्र जागृत करना है, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि मुझे माँ का रूप बहुत अच्छा लगने लगा था, माँ के प्रति बहुत ममता रहती थी। मुझे लगता था कि बस यही मेरी मंजिल है, यही मेरी मंजिल है, नहीं मुझे पाना है, चाहे जैसे भी करके। एक टाइम की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ये मैं अनुभव आपको इसलिए बता रही हूँ ना मेरे, कि आप लोग जो भागते हो ना, अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन सा मंत्र करें, साबर मंत्र करें, वैदिक, ये सब भागने में कुछ नहीं है।
ये सब करने से कुछ नहीं है, करिए लेकिन किसी स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ माँ को पाने के लिए। मैं भी जब मंत्र जाप करी तो माँ को पाने के लिए, मेरा उद्देश्य यही रहता था कि माँ मुझे आपका प्रेम मिले, बस मैं इसीलिए मंत्र जाप कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे लगता था एक जुड़ाव, मंत्र करती थी तो माँ से जुड़ाव लगता था, क्योंकि उतना टाइम मैं माँ के ख्यालों में खोई रहती थी, तो मुझे लगता था कि बहुत अच्छा जरिया है माँ से। बल्कि मैं चालीसा कम पढ़ती थी, चालीसा ये सब चीज़ें मैं कम किन मंत्र करती थी। एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी, बहुत परेशानी, मैं मतलब परेशान हो गई थी, किसी चीज़ से था कोई। अब मैं माँ के सामने बहुत रोई माँ के सामने, इतना रोई कि मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था बिल्कुल। रोते रोते मैं ज़मीन पर लेट गई और माँ से कह रही कि माँ ये क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझ में कमी है, भक्ति में कमी है, कहाँ कमी है माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। रोते रोते मैं ज़मीन पर लेट गई और तभी मुझे आवाज़ आई कि क्यों लेटी है, उठ पहले। और मैं तुरंत उठ के बैठ गई। जब मैं तुरंत बैठी तो मुझे आवाज़ आई कि अपना चेहरा पोंछ, साफ कर। मैंने अपना चेहरा आंसू पोंछी और तब मैं आँख बंद करी और मुझे आवाज़ माँ की आने लगी, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? जब तू भक्ति कर रही है, मेरी पूजा कर रही है, तो क्या मुझ पर विश्वास नहीं कर रही? और कर रही है तो क्यों तुझे टेंशन है? मैं हूँ, क्यों चिंता है तुझे? मैं हूँ, तू छोड़ सकती है लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। मैं तेरे बुलाने से नहीं आई हूँ, मैं तेरी पूजा से नहीं आई हूँ, मैं अपने से आई हूँ तेरे पास और मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। बता रही हूँ कि इतना हल्का महसूस होने लगा मुझे, ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी खुद की तो माँ मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मुझे ऐसे लगने लगा कि माँ जो है वो मुझे बुला रही हैं अपने पास, या मुझे कुछ संकेत देना चाह रही हैं, इस तरीके से मुझे महसूस होने लगा। तो इस तरह माँ बहुत अनुभव करवाती हैं, बहुत चीज़ें माँ आपको बताती हैं। माँ बिल्कुल वो आपके साथ एक दोस्त की तरह रह सकती है, या मैं कहूँ तो माँ तो मेरे लिए एक वो दोस्त भी हैं जो दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता। माँ मेरे लिए वो माँ है जो मेरे माँ कह के पुकारने से पहले ही मेरे पास आ जाती हैं और मुझे सहारा देती हैं। कभी भी ऐसा कोई दुख, अब तो ऐसा हो गया है कि सुख दुख जो भी हो मैं तो माँ को ही, कि माँ तेरी ही कृपा से सब कुछ है, चाहे जो है अच्छा है बुरा है। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं जब शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है चालीसा पढ़े, मंत्र जाप करें, इससे शायद माँ हमको मिल जाएंगी, हम लोग वो सब भी करते हैं। फिर हम और थोड़ा सा जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो हमारा मन करता है माँ के मंदिर चले, माँ के दर्शन करें, वहाँ की ऊर्जा से हमें माँ की ऊर्जा और महसूस होगी, हम वहाँ भी जाते हैं। एक समय लेकिन ऐसा आएगा आपकी भक्ति का, वो समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय होगा और वो आपकी भक्ति का एक होगा कि हाँ आप सच में माँ की तरफ जा रहे हैं। आपको खुद लगेगा कि शायद मैं बाहर खोज रहा हूँ माँ को या ढूंढ रही हूँ, लेकिन माँ मेरे अंदर है। अंदर से आपको माँ की आवाज़ आएगी, माँ आपको अंदर से साथ देगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें माँ की पूजा करनी है तो इन सब चीज़ें मत उलझिए। मंत्र क्या करें, माँ की मूर्ति लाएं कि नहीं लाएं, फोटो लाएं कि नहीं लाएं। आज मेरे पास 2-2 3-3 माँ की मूर्ति है, तस्वीर भी है, सब है और सब परिवार है। तो क्योंकि आप देखिए जब आगे बढ़ेंगे ना किसी भी ऐसी शक्ति को पाने के लिए तो बहुत बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आपका मन सच्चा है, आपका माँ के प्रति प्रेम सच्चा है, तो आप आंख बंद करके बस उस भगवती पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।